नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो दोस्तों आज के दिन पूरे ही दिन गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है और अब हम लोग सोने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरे जगह पे पानी उबल रहा है और उसके भाप में हम लोग बैठे हैं। ऐसी वाली गर्मी हो रही है, यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रहा है। और अब आपसे मिलते हैं सुबह, और सुबह जल्दी जगने की कोशिश करके सुबह आपसे मिलेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, कूलर बढ़िया चल रहा है। वही बल्ब हमने बुझाए नहीं है, बल्ब बुझा देते ये वाला। क्या, क्यों हंस रही हो? तो ये देखिए दोस्तों, इतने सुबह में उठ पाई हूँ और गेट सबसे पहले खोल लेते हैं। यहाँ के भी गेट खोलेंगे, गाय भी खड़ी है। तो दोस्तों सुबह होते ही लग गई हूँ मैं अपने काम पे, और देखिए इस समय बिल्कुल मैं अभी जग गई हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों झाड़ू लगा लूँगी बाहर। और अभी हल्का सा अंधेरा ही हो रहा है। हमारे जो घर के सामने जो जगह पड़ती है वहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं और बहुत सारी गायें हैं। तो यहाँ से ना बहुत सारी गायें दिख रही थी, सारी की सारी गायें अभी वो भी आराम कर रही हैं लेटी। लेकिन हमारी गाय देखिए अंदर जग चुकी है। तो दोस्तों झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ ढिक लगाने। और ढिक लगा देंगे तो देखिए ढिक लग लग के वहाँ का जो जगह है वो भी सही हो गया है। धूल मिट्टी अब वहाँ रह नहीं गई है। और यहाँ पे दोस्तों देहरी बनानी पड़ेगी बरसात से पहले, ताकि क्योंकि जो ये गेट है उसमें थोड़ी सी जगह नीचे की रह जाती है। और उसके बाद दोस्तों सीधे आ गई हूँ देखिए गाय का गोबर उठाने। और इसके पैरों से तो डर लगता है, पैर के पास का गोबर उठाने में। तो दूर दूर का गोबर जितना है वो सारा बटोर के फेंक देंगे और इसके लिए खाना आना रख देंगे खाने के लिए। वैसे तो आस्था के पापा भी जग गए हैं, लेकिन वो अभी इधर नहीं आए और मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। वैसे तो झाड़ू वही लगा लेते हैं, झाड़ू लगाने में मेरे को थोड़ा दिक्कत होता है तो वही अंदर की तरफ झाड़ू लगा लेते हैं। लेकिन आज मैं ही लगा दे रही हूँ बैठ के ही झाड़ू। थोड़ी सी दिक्कत होने लग जाती है और फिर बहुत बड़ा आंगन भी पड़ जा रहा है, इससे और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपसे मिल रहे हैं 1 घंटे बाद। और यहाँ पे आस्था के पापा देखिए मठा वठा बहाने की तैयारी कर रहे हैं। और आस्था यहाँ पे हाथ मुंह धो रही है। मैंने हाथ मुंह धो लिया है। अब चलते हैं थोड़ा सा चाय बना लेते हैं मैं अपने लिए। और इस वाले कमरे में यहाँ पे अंधेरा सा दिख रहा है। चलिए चाय बनाते हैं, क्योंकि चाय के बगैर तो सिर दर्द होता है।
दोस्तों थोड़ी सी चाय मैं पी लेती हूँ क्योंकि सर दर्द होने लग जाता है। एक आध 2 दिन मैंने नहीं पिया था तो मेरा सर दर्द हो रहा था। यहाँ पे आस्था के पापा के लिए मैं बना रही हूँ शरबत, और अभी उन्हें मठा वगैरह बहाना है तो पहले थोड़ा सा शरबत वगैरह पी लेंगे तो सही रहेगा। और क्योंकि अभी मैंने कुछ नाश्ता वगैरह बनाया नहीं है तो उन्होंने बोला शरबत बना दो। तो देखिए मठा भी बहाने की पूरी तैयारी होने लगी है और मठा बाहर भी रहे हैं आस्था के। धीरे 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 जाओ जो आते तो यहाँ पे दोस्तों आस्था के पापा बर्फ़ डाल रहे हैं मट्ठे में ताकि मक्खन जो है वो जल्दी से ऊपर आ जाए। लेकिन अभी हमें इसका पूरा ही प्रोसेस पता ही नहीं है तो आज तो मक्खन निकलने में बहुत देर लग गई थी। और जैसे कि मक्खन क्या होता है कि एकदम जम के आता है ऊपर की तरफ, लेकिन आज जम के नहीं आ रहा था। आज बिल्कुल मतलब उठाने में ही मक्खन को दिक्कत हो रही थी शायद मैं ज़्यादा। यही डालूंगी ब्लॉग में हर एक आपसे। बात पे बस लड़ने के लिए तैयार हो जाती है तुम तो। हाँ, लोग पे डालेंगी ये। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी देर भी ना भमाने के बाद भी मठा जो है मक्खन ऊपर नहीं आ रहा था आज, और आज के पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हम लोग बिल्कुल सुबह से ही काम में लगे थे और धूप भी निकल आई थी, उसके बाद भी हुआ नहीं था। फिर आज का जो मक्खन है वो मुझे ऐसा लगता है कि आधा ही अधूरा निकला था, और उसके बाद फिर हमने छोड़ दिया था कि थोड़ा हमने अब छोड़ दो और नहीं हो पा रहा। आस्था के पापा बिल्कुल पसीना पसीना से भीग गए थे तो फिर हमने छोड़ दिया था। तो यहाँ पे दोस्तों आस्था कर रही हैं सफाई, तो भैया मेरे घर में सभी लोग ही आजकल मिलके काम करवा रहे हैं। इतने मेहरबान आखिर क्यों हो रहे हैं इन लोग। और आस्था यहाँ पे झाड़ू लगा रही है, पूरे किचन की सफाई आस्था ने कर दी है और अब यहाँ पे भी सफाई कर दे रही है। तो यहाँ पे दोस्तों बन गई है परवल की सब्जी, रोटी, ये 2 चीज़ें अभी बन गई है। यहाँ पे चढ़ा रखे हैं चावल और नीचे छौंकने के लिए लगा रखा है इंतजाम। मठा भी बघारना है क्योंकि तो दोस्तों आज ही मठा भाया था तो आस्था के पापा ज़रूर ही मठा खाते हैं। मठा बगरा हुआ तो मैं उनके लिए भगा दे रही हूँ। अगर मैं नहीं भगारूंगी तो वो गुस्सा हो जाएंगे और इस बात पे क्या पता हमारे घर में लड़ाई भी छिड़ जाए। सब्जी बनी हो चाहे ना बनी हो, अगर मठा है और मठा फिर बघारा नहीं है, छौंका नहीं दिया तो बहुत ही गलत हो जाएगा। और वो भी अच्छी तरीके से, मतलब सारे स्वाद होने चाहिए उसमें। तो यहाँ पे मैं चमचे की मदद से ही छौंक दे रही हूँ। वैसे हमारे यहाँ दिए की मदद से छौंका जाता है। दिया डाल देते हैं पहले चूल्हे में, फिर उसमें तेल डाल के छौंका जाता है मठे को। यहाँ पे दोस्तों खाना पीना बन गया है तो मैं रखे आऊँगी इन्हें बक्से में, और अभी आधा खाना तो बना ही नहीं है। अभी मक्खन वगैरह पिघलाना है और चावल भी बनाने हैं। बस सब्जी रोटी अभी बनी है तो रख देंगे बक्से में, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्ली यहाँ पे भी है तो अगर नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, इसके कारण रख देते हैं खाने को बक्से में। देख नीचे मठा है, ये मठा कौन डालना है? पिछली बार मैंने पूरा ही डाल दिया था।
दोस्तों खाना पीना बनने के बाद मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी और गर्मी के ही कारण आज मैंने पहले नहीं नहाया था, क्योंकि नहाने के बाद खाना पीना बनाओ तो वापस वही हाल हो जाता है, एकदम पसीना पसीना। तो फिर मैं नहा के अभी आई हूँ और अब मैं जाके यहाँ के चूल्हे की सफाई करने लगी हूँ। चूल्हा भी थोड़ा सा देखिए आग भी बुझ गया है और लिपाई कर देंगे, क्योंकि पूरे दोपहर ऐसे ही डला रहेगा, राख फैली डरी रहेगी। तो यहाँ पे पहले सफाई कर दी थी और उसके बाद अब चूल्हे की पूरी पुताई कर दे रहे हैं। दोस्तों जितना ही ज़्यादा यहाँ पे मिट्टी से पोता जाएगा ना, उतना ही ज़्यादा यहाँ की जो फर्श है ना वो एक बराबर बिल्कुल होती जाएगी। ऐसा लगेगा कि मिट्टी का फर्श नहीं है, पक्का है। जितना ज़्यादा पोता जाएगा उतना ही ज़्यादा सुंदर होता जाएगा। कौन सी बात की बात चाहिए? तो दोस्तों आज मैंने इस कोने में भी पुताई कर दी है, क्योंकि गोबर से जब हम लिपते थे तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा दरदरा था। तो मैंने कहा यहाँ भी ऐसे ही प्लेन करते जाते हैं, पुताई होती जाएगी तो प्लेन होता जाएगा और मतलब और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। झाड़ू लगाने में भी झाड़ू जल्दी से लग जाती है, प्लेन हो जाता है। तो यहाँ पे भी इसलिए मैंने पोत दिया है मट्टी से, और धीरे धीरे जितना ही ज़मीन पुत जाएगा मिट्टी से उतना ही ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा और साफ़ सुथरा भी लगने लगेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पूरे में पीली मिट्टी से पोत दिया है और अब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों अब तक आप देखते रहे कि हम मिट्टी से अपना घर बना रहे थे, उठा रहे थे मिट्टी की मदद से, और हमने सीमेंट नहीं मंगवाया था अब तक। तो देखिए सीमेंट हमारे घर में फाइनली आ चुका है और आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि आप बारिश से पहले कम से कम बाथरूम और शौचालय बना लीजिए। तो उसी की तैयारी बस हो रही है, वही दोनों चीज़ें ही बनवाने के लिए जैसे तैसे करके हमने बजरू, बालू, जो राखू होती है, डस्ट यहाँ पे बोला जाता है, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, तो वो मंगवाया है, सीमेंट मंगवाई है, ईंट वगैरह भी मंगवाए हैं। दोबारा से काम चालू होगा, दोबारा से मतलब दोबारा से क्या, बाथरूम और ये तो बना ही नहीं था। हम लोग इसीलिए अभी तक रुके हुए थे कि हम कम से कम पक्का बनवा लेंगे ये दो चीज़ें, हमेशा हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए, जो हमारे काम आएगी, बार बार उसकी तोड़ा फोड़ी नहीं होगी। बस उसी के लिए आस्था के पापा गए थे बाज़ार और इतना सामान जो है आ गया है अभी फ़िलहाल में। तो दोस्तों ये आ गए हैं, देखिए इतने ईंट और बालू डले हुए हैं, राखू। ये पहले आ गई थी ईंट, अभी और आ गई है। तो दोस्तों अब होगा कल से काम चालू, तो आप कंटिन्यू हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब